बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटम जो है हमारी यूनिवर्स का सबसे छोटा ज़र्रा है। एटम के 3 एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर एटम का एक न्यूक्लियस मौजूद, सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने उनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, जितने प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। हमारे न्यूक्लियर एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उतने ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना था अपनी नीट नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसका आंसर था एटम्स आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज. Its mass is extremely small. A proton has positive charge. The number of proton in an atom is equal to the mass of electron. It has the mass 1837 times greater than that of electron. A neutron has no charge. This neutral particles is also found in the nucleus of an atom. The mass of neutron is equal to the mass of proton. जी, ये आप लोगों का होमवर्क था लेक्चर नंबर 11 का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने ये होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप काइंडली यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें, और उसमें कोई करेक्शन करने वाली है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 12 में आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, पेज नंबर 56। तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 56 पे चैप्टर नंबर 6 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 57 पे टॉपिक नंबर 6.2। उससे पहले एक ऊपर पिंक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स को की हम रीडिंग करते हैं। ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। वाई इज़ एटम न्यूट्रल? अल्थो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज़ एन एटॉमिक, सो एटम हैज़ charges but atom as a whole has no charges. In an atom the number of proton is equal to the number of electron. As a result the total positive charge of proton balance the total negative charges of the electron. Because of it the atom is neutral. जी, एटम उन्होंने कहा कि एटम न्यूट्रल क्यों कहलाता है, यानी कि एटम के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन का जो होता है वो कोई भी असर नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के बावजूद उसको एटम को न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल इक्वल होती है। मैंने जैसे लेक्चर नंबर 11 में पढ़ाया था कि जितने एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हो जाते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि प्लस और माइनस का साइन जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इन दोनों साइंस को आपस में कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे चार्जेस भी जो होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होते हैं प्रोटॉन के चार्जेस उतने ही होने की वजह से दोनों चार्जेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और दोनों चार्जेस का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि एटम को न्यूट्रल कहा जाता है। उसके बाद 6.2 है अटोमिक नंबर एंड मास नंबर। आज के लेक्चर में हम लोग अटोमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रीडिंग करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड एटम इज कॉल्ड द अटोमिक नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. द हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. इट्स एटोमिक नंबर इज 1. कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन in the nucleus. Its atomic number is 6. An oxygen atom has 8 proton in the nucleus. What will be the atomic number of oxygen? Each element has its own atomic number. We can identify an element by its atomic number. जी, atomic number क्या होता है? सबसे पहले उसकी definition अंडरलाइन करें। The number of proton present in the nucleus of an atom is called the atomic number. It is represented by Z.
ये आप लोगों की डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। कार्बन के एटम के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8 हैं तो आप बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इसी तरह अगर हम किसी जनरल बात करें तो अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन मौजूद हैं तो होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि उसको उसके एटॉमिक नंबर के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर मौजूद है, फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। या हाइड्रोजन का अगर प्रोटॉन नंबर 1, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो सकता है। इसीलिए हर एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, उसके ज़रिए हम किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 12 यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 12 समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जो कि है राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, वाई इज़ एटम न्यूट्रल और दूसरा है डिफाइन एटॉमिक नंबर। इन दोनों की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लेक्चर नंबर 12 में पढ़ाई है। वहाँ से आप लोगों ने देखते हुए अपना होमवर्क अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करना है। जैसा काम आप लोग स्कूल में करते हो, जिस पैटर्न से आप लोग अपनी कॉपी पे काम करते हो, उसी पैटर्न से आप लोगों ने अपना काम अपनी नोटबुक पे अभी भी इसी ऑनलाइन लेक्चर का काम भी आप लोगों ने उसी पैटर्न से करना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हम लोग मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसका दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।